Hello students, today we will discuss an auditor is a watchdog and not a bloodhounded। आज हम डिस्कस करेंगे कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी नहीं। देखिए, अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, लेकिन उसको रक्त पिपासु शिकारी कुत्ता नहीं कहा जाता। ये जो स्टेटमेंट था किंगस्टन कॉटन मिल्स के मुकदमे का एक पार्ट है। ये जो कथन है इसका मतलब यही है कि अंकेक्षक वास्तव में एक चौकीदार की तरह होता है, जिसे रखवाली करने वाले कुत्तों के नाम से संज्ञा दी गई है। जैसे एक चौकीदार अपने मालिक के ऑर्डर के अनुसार उसकी संपत्ति आदि की देखभाल करता है और किसी भी कंडीशन की स्थिति में तुरंत चिल्लाकर अपने मालिक को इन्फॉर्म करता है, ठीक उसी प्रकार से ऑडिटर भी अपने नियोक्ता का स्वामी मतलब भक्त सेवक होता है। ऑडिटिंग करते समय जो भी छल कपट उसके सामने आते हैं उसकी सूचना वह अपने नियोक्ता को देता है। लेकिन इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट काफ़ी सारगर्भित है, जो अंकेक्षक के कर्तव्यों का बड़ी गहनता से वर्णन करता है। इसका अर्थ समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रखवाली करने वाला डॉग क्या होता है और जो ब्लड हाउंडेड होता है, रक्त पिपासु, ऐसे कुत्ते कौन होते हैं। तो हम समझते हैं वॉच डॉग क्या होता है और ब्लड हाउंडेड क्या होता है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि एक रखवाली करने वाला कुत्ता अपने मालिक के प्रति फेथफुल होता है, वफादार होता है। उसका पूरा ध्यान अपने स्वामी के हितों की रक्षा की तरफ केंद्रित होता है। वह अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर स्वामी के हितों का शुभचिंतक और विरोधियों को पहचान लेता है। और जब जैसे ही उसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति का आभास होता है जिससे उसके स्वामी के हितों को आँच आ सकती है, वह अलर्ट हो जाता है और अपने साउंड द्वारा, मतलब जो उसका साउंड निकलता है भौं, तो वो भौं करके अवांछनीय व्यक्ति की उपस्थिति की सूचना अपने मालिक को देता है। उसका उद्देश्य हर आने जाने वाले को अवांछनीय समझकर उसे संदेहात्मक बनाना नहीं है। अब बात करते हैं ब्लड हाउंडेड। ब्लड हाउंडेड जो शिकारी कुत्ता केवल हिंसक मनोवृत्ति से प्रेरित होता है और जब जहाँ भी उसके सामने कोई उसके समझ आता है कब, क्यों और कहाँ अंतर किए बिना उस पर वो झपट पड़ता है। इस प्रकार रक्त पिपासु शिकारी कुत्ता एक खतरनाक जानवर होता है क्योंकि उससे सभी को डर रहता है। तो हम दोनों शब्दों के अंतर को जानने के बाद इसे अब ऑडिटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर इज़ नॉट अ ब्लड हाउंडेड, मतलब जिस प्रकार कुत्ता हर व्यक्ति को भौं करता है और उस पर झपट पड़ता है, ऑडिटर जो अंकेक्षक होता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह ये धारणा लेके अंकेक्षण कार्य करेगा कि खाते अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, इनमें कपट और गबन किया गया है। यह वह संस्था के सभी कर्मचारियों की को सबकी निगाह से देखेगा तो क्या होगा, निश्चित ही वह अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएगा। अगर वह ऐसा करता है, उसे तो अपने आचरण से, अपनी कार्यशैली से कर्मचारियों को अपने पक्ष में रखना होगा और संस्था के खातों का अपनी पूरी योग्यता के साथ, कार्यदक्षता के साथ, चतुराई के साथ ऑडिटिंग करना चाहिए, तभी ये सफल होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करने से पहले एक शिकारी कुत्ते जैसी मेंटलिटी नहीं बनानी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हिसाब किताब में गड़बड़ी है और हर कर्मचारी कपटी या बेईमान है। वास्तव में उसे अपने कार्य का श्रेय ये मान के करना चाहिए कि खाते नियम के अकॉर्डिंग है और ठीक ठाक बनाए गए हैं और वह अपने व्यवहार से कर्मचारियों का विश्वास अर्जित करे और उनका सहयोग भी अर्जित करे। तो हम इस डिस्कशन से कह सकते हैं कि अंकेक्षण का दृष्टिकोण शिकारी या जो रक्त पिपासु कुत्ते होते हैं उनकी तरह नहीं होता। हम बात करते हैं ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है। अंकेक्षक को एक रखवाली करने वाला कुत्ता मतलब स्वामी की रक्षा के लिए रक्षा करना चाहिए। सामान्यतः अंकेक्षक को नियुक्ति खातों की सततता, पूर्णता और नियमानुकूलता की जांच के लिए की जाती है, इसलिए उसे एक स्वामी भक्त कुत्ते की तरह
खातों का निरीक्षण करना चाहिए और कार्य के दौरान जितनी भी गलतियां हुई हैं या कपटों से अपने नियोक्ता को उसे अवगत कराना चाहिए। इसके लिए उसे संस्था के खाते पूरी सतर्कता, चतुराई, विवेक, निष्ठा और ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन करके निरीक्षण करना चाहिए। एक अंकेक्षक को संस्था में एंट्री लेते समय उसके मस्तिष्क में अगर आशंकाओं के साथ नहीं घुसना चाहिए। व्यर्थ में किसी भी कर्मचारी पर उसको डाउट नहीं करना चाहिए। बिना किसी आधार के किसी खाते को गलत नहीं समझना चाहिए। कार्य करते समय किसी भी व्यक्ति से उसे कठोरता के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को आवश्यक रूप से इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहिए। उसे संस्था के कर्मचारियों के बीच में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग उसको भूत की तरह समझने लगें और उससे डरने लगें। अगर वह ऐसा करता है तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह कार्य करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, मतलब अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है। दी किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड के जो डिस्प्यूट था उसमें जो जजेस थे उन्होंने अपना डिसीजन देते हुए कहा था कि ऑडिटर को अपने कर्तव्य का निष्पादन करते समय अगर कहीं किसी बात पर कोई डाउट होता है, कोई शंका होती है, तो कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे उसका निवारण कर लेना चाहिए। अगर कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसको ठीक मानकर उसने काम किया और इस पर वह किसी कपट या धोखेबाजी को प्रकट नहीं कर पाता है तो वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसको अपना कार्य ईमानदारी से पूरी विवेक के साथ, चतुराई के साथ करना चाहिए। अंकेक्षक का कर्तव्य एक निश्चित सीमा के भीतर खोजबीन करना है। उसको रक्त पिपासु शिकारी कुत्ते की तरह इधर उधर भौंकते हुए नहीं घूमना है। अगर उसको किसी भी स्थान पर कोई भी डाउट हो जाता है तो उसका निवारण कर लेना चाहिए। अगर उसकी डाउट का सॉल्यूशन ना हो तो उसका रिपोर्ट को जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है उस पर उसको लिख करके दे देना चाहिए। अब बात करते हैं ऑडिटर की ड्यूटीज़, क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो पहला कर्तव्य यही है कि अंकेक्षक को शंकालु नहीं होना चाहिए। अंकेक्षक को कर्मचारियों पर विश्वास करना चाहिए। अंकेक्षक को प्रॉपर सावधानी के साथ और चतुराई बरतनी चाहिए। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। अंकेक्षक को केवल गणितीय संबंधी शुद्धताएँ नहीं देखनी चाहिए। अंकेक्षक जो होता है पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता और न ही कोई अंकेक्षक कोई जासूस है। जिस प्रकार एक रखवाली करने वाला कुत्ता अपने मालिक से मिलने वाले हर व्यक्ति को शंका से नहीं देखता, ठीक उसी प्रकार एक अंकेक्षक को अपना कार्य जो अंकेक्षण कार्य करता है उससे शुरू करने से पहले ये सोच नहीं बनानी चाहिए कि संस्था के खातों में किसी प्रकार का फ्रॉड है और संस्था का हर कर्मचारी बेईमान है, चोर है। तभी वह अपना कार्य स्वस्थ वातावरण में कर सकेगा, मतलब उसे शंका युक्त होकर काम नहीं करना है। तभी न्यायाधीश लॉरेंस ने कहा था कि अंकेक्षक को अपना कार्य संदेह के साथ या डाउट के साथ शुरू नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के विश्वास पात्र कर्मचारी पर डाउट नहीं करता, ठीक उसी तरीके से ऑडिटर को ये अधिकार है कि संस्था के उन कर्मचारियों पर विश्वास करें जिन पर नियोक्ता ने विश्वास किया है। अंकेक्षक को कर्मचारियों पर तब तक विश्वास करना चाहिए जब तक कि कोई विपरीत कारण स्पष्ट न हो जाए। एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के प्रति चौकन्ना रहता है, रात में भी कभी गहरी नींद नहीं सोता और जैसे ही रात में अगर कोई जरा सी आहट हो तो वो एकदम अलर्ट हो जाता है। उसी तरीके से अंकेक्षक को अपना कार्य सावधानी और चतुराई से करना चाहिए। अगर उसे कोई डाउट है तो उसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। रखवाली करने वाला कुत्ता ईमानदारी से कार्य करता है, अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। तो इसी तरीके से अंकेक्षक को भी रखवाली कुत्ते की तरह छोटे मोटे जो छल कपट या गलती का पता लगते ही उसको नियोक्ता को सावधान कर देना चाहिए। एक रखवाली करने वाला कुत्ता मालिक के मकान के एक भाग का ही रखवाली नहीं करता है, बल्कि वो पूरे मकान की रखवाली करता है। इसी प्रकार
जो लेखा पुस्तकों में हुई अशुद्धियों की केवल गणितीय शुद्धता की जांच नहीं करनी चाहिए ऑडिटर को, बल्कि अगर कोई कपट किए गए हैं, कोई इसमें अनियमितताएं हैं तो उनकी भी जांच करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक रखवाली करने वाला कुत्ता इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह ऐसे हर व्यक्ति को पकड़ लेगा जो उसके स्वामी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कोई हानि पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार योजनाबद्ध तरीके से और चालाकी से किए गए कपटों और गबन को पकड़ने की गारंटी ऑडिटर नहीं दे सकता। अंकेक्षक जासूस नहीं होता। एक शिकारी कुत्ता अपनी जो सूंघने की शक्ति है उससे हर अपराधी को पकड़ सकता है, लेकिन एक पालतू कुत्ता जो स्वामी की रखवाली करता है वह अपराधी को पकड़ भी सकता है और नहीं भी पकड़ सकता है। अंकेक्षक भी पालतू कुत्ते के समान है। वह संस्था की लेखा पुस्तकों में हुए गबन, त्रुटियों और अनियमितताओं को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से पकड़ भी सकता है और नहीं भी पकड़ सकता। लेकिन अगर वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करता है, पूरी लगन के साथ करता है, पूरी दक्षता के साथ करता है, तो गबन और त्रुटियों को ना पकड़ पाता है तो उसे हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया है। अगर योजनाबद्ध तरीके से या चालाकी से कोई कपट किए जाए तो उस गबन को पकड़ने की गारंटी अंकेक्षक नहीं दे सकता और ना ही उसको उत्तरदायी माना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।